Hello students, welcome to our channel NK Classes, and today we will study about the father of different branches of biology. In our last chapter or our last video lecture, we have studied the different branches of biology. तो उस सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में श्योर पुटअप होते हैं एंड आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे द फादर ऑफ दोज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू आवर टॉपिक. ओके, द फर्स्ट वन इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी भी है एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी है. यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए कि अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, अब फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी हो गया. एक बचा फादर ऑफ बॉटनी, वो है थियोफ्रैट्स. ओके, बॉटनी रिलेट करती है किससे? प्लांट्स से. जूलॉजी रिलेट्स करती है किससे? एनिमल्स से. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर लिया, एरिस्टोटल है, बट अगर मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो उसके फादर है कार्लोस लीनियस, या इसको बोल सकते हैं कार्ल लीनियस. ओके, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अब इनके बारे में एक बात तो है कि इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी. ये बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स. तो ये 2 क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी एंड फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी ये एक नॉमेनक्लेचर है. ओके, और इसके फादर है कैरोलस लीनियस, वहीं जो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी है. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है? सेम है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. द नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और वैक्सीनोलॉजी. ये है एडवर्ड जेनर. स्टूडेंट्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इनके बारे में बहुत सी बातें देखो. सबसे पहले ये है फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी. इनको फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी क्यों बोला? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो चिकन पॉक्स है उसकी वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की थी. चिकन पॉक्स को उस वक्त जब इसकी वैक्सीन डिस्कवर की थी तब इसे काउ पॉक्स भी बोला जाता था. तो ये चिकन पॉक्स का अदर नेम भी हो गया. इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर की, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी बोला जाता है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है इनको. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो ये है एंटोन वॉन लेवनहुक. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है. क्यों? क्योंकि इन्होंने माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी. किसके साथ मिलके? रॉबर्ट हुक के साथ. रॉबर्ट हुक वो ही है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. आगे हम लोग देखेंगे इनके बारे में भी. ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने रॉबर्ट हुक के साथ मिलकर माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी और इन्होंने खुद ने अकेले ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी की थी. तो देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हो गए. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, हु डिस्कवर्ड माइक्रोब्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब किए हैं एंटोन वॉन लेवनहुक ने. सिंपली आप लेवनहुक भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. ये तो है माइक्रोबायोलॉजी के लेवनहुक. अगर बात करें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो वो है लुईस पास्चर. इनको फादर ऑफ फर्मेंटेशन भी बोला जाता है और फादर ऑफ पास्चराइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये दोनों ही टेक्निक इन्होंने डिस्कवर की थी. कैसे? पास्चराइजेशन मेनली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीटिंग होता है. ठीक है, किस लिए हीटिंग होता है? ताकि उसके जर्म्स क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए. तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बनते हैं. एक ये बनता है कि कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है पास्चराइजेशन में, तो वो है 71.77 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड. इन 2 टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और 30 मिनट्स के लिए. ठीक है, जर्म फ्री बनाने के लिए. तो जो लुईस पास्चर है इनके बारे में ये बातें हो गई कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, फादर ऑफ फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन और पास्चराइजेशन टेक्निक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. अब एक चीज़ और इसके बारे में इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज़ की वैक्सीन भी किसने दी? लुईस पास्चर ने. ओके स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. तो पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी भी देख लिया यहाँ, फिर हमने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी देख लिया स्टूडेंट्स. अब हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो इसकी
फादर है रॉबर्ट कॉच, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ पैथोलॉजी, ये है रुडोल्फ विर्चो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरस के बारे में स्टडी, ये है स्टैनले। नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया, एरिस्टोटल थे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बट अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी तो वो है अर्नेस्ट वॉन बेयर। देखो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंपली एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहा है या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। तो पैलिएंटोलॉजी है, इसे हम फॉसिल्स भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि पैलिएंटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं। तो फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी बोले या फादर ऑफ फॉसिल्स बोले, बोथ आर द सेम थिंग। दोनों के ही फादर है लियोनार्डो डा विंसी, ये तो आपने बहुत फेमस नेम है, सुना होगा। नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये ग्लैंड से रिलेटेड है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो उसके फादर है थॉमस एडिसन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि जेनिक्स मीन्स क्या है, जेनेटिक्स से रिलेटेड, और जहाँ जेनेटिक्स आ गया इट्स मीन्स हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो सब स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूजेनिक्स में क्या करते हैं कि हमारे जीन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन जीन्स के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब स्टडी किया जाता यूजेनिक्स में, और इसके फादर थे गैल्टन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो ब्रांचेज है इनका सिंपली ब्रांचेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, इनके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इनके फादर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो है ही, मिनिमम आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ जेरेंटोलॉजी, ये है कोरेंटवस्क। जेरेंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, एजिंग की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो अगर जेनेटिक्स के फादर की बात करें तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सिंपली मेंडल आप बोल दीजिए। तो इनको फादर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हेरिडिटी है और जो जीन्स का जो ट्रांसफ़र है कैसे हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसका इन्होंने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, और डिटेल स्टडी किसके बेसिस पे किया था, एक पी प्लांट इन्होंने लिया था और उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए थे क्रॉस ब्रीडिंग करके, और उसके थ्रू इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि किस तरह से जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ओके, और एक चीज़ और है, इनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि जेनेटिक्स है इट मीन्स कि इनहेरिट तो होगा हमारा जीन, तो इस तरह से इसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाएगा। अब एक जब जेनेटिक्स की बात आ गई तो एक चीज़ हो रहा था फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन क्या होता है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस तरह से करते करते बहुत सारी जनरेशन जब निकल जाती है, तब जो फाइनल जनरेशन होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं ओवर मिलियंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। तो उसके फादर है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक 13 ईयर तक इन्होंने है ना, क्या था, एक आइलैंड था गैलापागो आइलैंड, वहाँ पे इन्होंने 30 ईयर तक उन्होंने पूरा स्पेंड किया था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जाइंट टॉर्टोइस वगैरह बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज़ देखी। तब उन्होंने देखा कि ये स्पीसीज़ बिल्कुल अलग है, जो हमारा जो रेस्ट जो है उससे बिल्कुल अलग स्पीसीज़ है। तो इस तरह से इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आगे हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स भी और इवोल्यूशन भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि फादर ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है,
बस अभी आप बुक का नाम याद रख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये है बैटसन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये है गैरेट। आगे है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये है थॉमस मॉर्गन। थॉमस मॉर्गन ने क्या किया था कि एक जो ड्रोसोफिला, ये हम लोग इसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और म्यूटेशंस वगैरह के बारे में इसने अच्छे से डिटेल स्टडी की थी, तो इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग 4 क्वेश्चन आपके हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड है, एक फादर ऑफ जेनेटिक्स है, एक है मॉडर्न जेनेटिक्स, एक है ह्यूमन जेनेटिक्स और एक है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सबके फादर अलग अलग है। जनरली आपके एग्ज़ाम में जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये तो बहुत पहले पूछा जाता था, लो लेवल क्वेश्चन हो गया है, अभी भी पूछते हैं, बट अगर आपको पेपर अगर टफ बनाना होगा तो उन्होंने वो फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या ह्यूमन जेनेटिक्स, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है पॉल बर्ग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ इकोलॉजी, तो ये है थियोफ्राइट्स। थियोफ्राइट्स के बारे में हम लोग एक चीज़ और स्टडी की थी कि ये फादर ऑफ बॉटनी भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये है रॉबर्ट हुक। देखो, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, ठीक है, इन्होंने है ना लोवन हुक के साथ मिलके माइक्रोब्स की डिस्कवरी भी की थी, रॉबर्ट हुक ने, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये है स्वानसन। अगर बात करें मॉडर्न साइटोलॉजी की तो वो भी आपको याद रखना है, स्वानसन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ फादर ऑफ सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये है सुश्रुता, ठीक है। देखो एस से है, एस यू, ये भी एस यू, इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये है विलियम हार्वे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूरी डिटेल स्टडी बताई थी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मेडिसिन, ये है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ये है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने क्या किया था कि जो हमारे ब्लड ग्रुप है ए, बी और ओ, इनके बारे में स्टडी की थी, ठीक है। फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, ये है जॉन साल्क, ठीक है। जॉन साल्क ने क्या किया था कि जो पोलियो वैक्सीन है वो इन्होंने बनाई थी, ठीक है। उस वक्त जो पोलियो जो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस, उस देखो यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। जो पोलियो वायरस है उसको मिक्सो वायरस भी बोला जाता है और एंटेरो वायरस भी बोला जाता है, ये पोलियो वायरस के ही अदर नेम्स है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है, और अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन फादर अगर बात करें तो वो है MS स्वामीनाथन। ये दोनों आप याद रखिए, ठीक है, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ इवोल्यूशन, ये मैंने बता दिया, ये है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये है हुगो डी वरीज। अब क्या था कि ये हुगो डी वरीज है ना, इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब हम लोग हेरिडिटी इन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि एक म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जस्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस, उनको उन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी है मिचेली। ओके स्टूडेंट्स, now today's lecture complete here. In our next lecture we will study about the certain inventions and discoveries, and after that I will put MCQs before you so that आपको पता लगे कि कितना आपको लर्न हुआ है। Okay students, I hope you like my videos. Keep watching. Okay, thank you.